लाडली बहना सम्मेलन का भी आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार पत्रों का वितरण किया। अभियान के अंतर्गत हर जिले में सीएम हेल्पलाइन पोर्टल का अलग पेज बनेगा। मैदानी कार्यालयों में शिविर लगाकर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण के साथ अविवादित नामांतरण, बंटवारा का निराकरण और स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी शिविर लगेंगे। भवन अनुज्ञा, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीयन जैसी सेवाएं सम्मिलित की गई हैं। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने कई गरीब भाई बहनों को आवास के पट्टे दिए हैं। कोई गरीब जनजातीय भाई बहन बिना जमीन के नहीं रहेगा, उन्हें रहने की जमीन का मालिक बनाया जाएगा। अभियान फिर शुरू हो रहा है, सीएम जन सेवा अभियान। और इस अभियान के अंतर्गत केवल अलीराजपुर के भाई बहनों से नहीं कह रहा, यहां से शुभारंभ कर रहा हूं, इसलिए पूरे मध्य प्रदेश की जनता से कह रहा हूं। तो आपको बता दें, जनसेवा अभियान की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान 2 का आगाज आज से हो गया है। इसके तहत सुबह 10 बजे से शहर के हर वार्ड में कैंप लगाए जाएंगे, जो शाम 5 बजे तक लगेंगे। 25 मई तक कैंप लगाए जाने की बात सामने आ रही है, जिनमें बिल्डिंग परमिशन हो या नए कनेक्शन का फायदा भी मिलेगा। 15 विभाग की कुल देखा जाए तो 67 सेवाओं को अभियान में शामिल किया गया है, जिससे जनता को सुविधा होगी। जनता अपनी इन सेवाओं से जुड़ी समस्याओं के निराकरण यहां पर होते दिखाई देंगे। 15 विभाग की 67 सेवाओं का लाभ जनता इन कैंपों के जरिए यहां पर लेती दिखाई देगी। इस अभियान का उद्देश्य जिस तरह से बताया जा रहा है। और मेहमान हमारे साथ जुड़ा है, बीजेपी से रहेंगे गोविंद मालू जी, थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे। और जिस तरह से कांग्रेस को लेकर बात करें तो सिद्धार्थ रजावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ जी, न्यूज़ वर्ल्ड में स्वागत है आपका। सिद्धार्थ जी, लगातार मध्य प्रदेश के शिवराज सरकार को लेकर बात करें तो जनहितैषी योजनाओं को लेकर न सिर्फ सरकार एक्टिव है, बल्कि खुद प्रदेश के मुखिया लगातार इनको लेकर काम करते नजर आ रहे हैं। और आज जिस तरह से मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान 2 का आगाज किया गया है, जिसमें 67 नागरिक सेवाओं को शामिल कर जनता को लाभ देने की बात कही जा रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर सिद्धार्थ जी? देखिए, ये कोई नई योजना नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। आप विगत 17-18 वर्ष से इनकी नई नई योजनाएं, नए नए पैतरे, नए नए चालबाजियां जनता में निरंतर परोसी जा रही हैं। जनता जान चुकी है। आज अलीराजपुर ही क्यों चुना? आपको याद होगा जिस समय उपचुनाव था जी अलीराजपुर के पास और झाबुआ का, उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या घोषणा की थी? आदिवासी भाई बहन अपने रोजगार के लिए हेरिटेज शराब बनाए महुए से, वो ये भी योजना दी गई थी। आपको याद होगा आज से 1 वर्ष पूर्व जब 250-300 आदिवासी बच्चे आते हैं और बोलते हैं मामा जी हमको आपसे मिलना है, हमें कलेक्टर बनना है, तो उन पे लाठीचार्ज करके उनको गाड़ियों में बैठाल के 70 किलोमीटर दूर छोड़ा जाता है। अब देखिए, चुनावी माहौल है जी, चुनावी बेला है। अब तो मामा घोषणाओं पे घोषणा करेंगे। मामा को वैसे भी घोषणा वीर तो बोला ही जाता है। और आप देखिए, अभी राजनाथ सिंह जी ये का दूसरा दौरा है। इससे पहले जेपी नड्डा जी आए, यशस्वी प्रधानमंत्री आए, जिनको बहुत यशस्वी बोला जाता है, जिन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी थी। फिर देखिए, गृह मंत्री जी आए। तो निरंतर इवेंट पे इवेंट, इवेंट पे इवेंट। ये मेरा नहीं, ये 2017-18 का एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि मध्य प्रदेश सरकार ने 170 करोड़ रुपया 2 साल के अंदर चुनाव से पहले सिर्फ इवेंटों पे खर्च किया है। अरे मेरे मामा जी, इतना इवेंट करने का शौक है, इतना पैसा अगर बेरोजगारों को दे देते आप, तो आज अभी देखिए ग्वालियर के अंदर
एक घटना सामने आई है। जो बकायेदार थे, जिन्होंने हाउस टैक्स नहीं भरा, उनके घर से, महिलाओं के घर से उनका सामान जब्त कर लिया, सिलाई मशीन जब्त कर ली, एक के घर से भैंस जब्त कर ली। एक तरफ आप सिर्फ मीडिया, सोशल मीडिया, इसके माध्यम से आप प्रचार कर रहे हैं कि आप जन सेवा, नई नई योजनाएं ला रहे हैं, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं। तो ये मामा जी की झूठी घोषणा है, ये भी सिर्फ कागजों पे रहेगी, ये अमल नहीं होगी, और फिर जनता त्राहिमाम करेगी। आज देखिए, माननीय कमलनाथ जी ने जो योजना आज कल लागू की थी, उससे कहीं ना कहीं तिल मिला के देखिए 3 महिलाओं को उन्होंने बयान पे बैठा दिया। अर्चना चिटनिस जी थी, आपकी धार की पूर्व मंत्री थी। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मामा जी की जमीन सरकती हुई दिख रही है, तब घोषणा कर रहे हैं। विगत 17 साल में स्वर्णिम मध्य प्रदेश, विकसित मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, तीनों बनाने में विफल रहे, गुजरात मॉडल बनाने में विफल रहे। इतना आत्मनिर्भर बनाया कि आज अपराध चरम पे है, महिला अत्याचार चरम पे है, बाल शोषण में नंबर 1 पे है जी। तो कहीं ना कहीं अब ये पोल खुलती हुई नजर आ रही है, और अपनी चलिए सिद्धार्थ जी फिर रुक करूंगा। गोविंद मालू जी हमारे साथ जुड़ गए। जी सिद्धार्थ जी, गोविंद जी स्वागत है न्यूज वर्ल्ड में। नमस्कार जी गोविंद जी, सिद्धार्थ जी ने कई सारे सवाल यहाँ पर किए हैं, हालांकि आप देर से जुड़े, उस पर जवाब जरूर लूंगा मैं आपसे, लेकिन पहले ये जानना चाहेंगे कि जन सेवा अभियान 2 जो शुरू किया गया है, किस तरह देख रही है भारतीय जनता पार्टी? मैं आपको जवाब दे रहा हूँ जी। कांग्रेस को अपना काला इतिहास पता नहीं है, दूसरे की सफेदी के न्यायाधीश बने घूम रहे हैं ये लोग। मुझे समझ में नहीं आता है कि इन्होंने कैसा मध्य प्रदेश था भाई 2003 में, ये बताओ कैसा मध्य प्रदेश था, ये सारी दुनिया जानती है। वो बंटाढार, श्रीमान बंटाढार को आगे क्यों नहीं लाते हैं, उनको क्यों छिपा रखा है? हमारे मुख्यमंत्री तो जनता के सामने है। अरे भाई 18 साल का मुख्यमंत्री हम ठोक के और सीना तान के लोगों के बीच में जा रहा है। घोषणा अगर होती और घोषणा वीर होते तो लोगों के बीच में नहीं जाते। और आज आप ले जाओ दिग्विजय सिंह जी को लोगों के बीच में, मैं कह रहा हूँ आप बताओ अपना आइकॉन। दिग्विजय सिंह तो माननीय सभी, दिग्विजय सिंह जी निरंतर जनता के बीच में। सिद्धार्थ जी आऊंगा मैं, गोविंद जी की बात पूरी होने दीजिए, आऊंगा मैं आपके पास। सिद्धार्थ जी गोविंद जी की बात सुन लेते हैं पहले, फिर आपके पास आऊंगा मैं। जी 18 साल मैं तो इनको चुनौती देता हूँ कि 18 साल के मुख्यमंत्री को 10 साल के मुख्यमंत्री को आप एक साथ चुनाव में घुमाओ, देखो आप अपना चेहरा बनाओ। क्यों नहीं बना रहे चेहरा? आपने अगर बहुत ज्यादा सुशासन दिया होता, देश का, प्रदेश का विकास किया होता तो क्या होता? सड़कें बर्बाद, बिजली के पते नहीं, ये सब हमने इस स्वर्णिम मध्य प्रदेश की आधारशिला में बनाया है। आज हम यहाँ प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई है, लोगों को रोजगार के साधन मिल रहे हैं। जितनी हमने घोषणाएं की थी वो पूरी, कैसा नहीं, वो कर्ज आपके बाप को तो हम धो रहे हैं। 2200 करोड़ रुपए आज का ब्याज माफी करी, उसके पहले 2200 करोड़ रुपए हमने उसकी, जब इनके ये गए थे, इनका पराभव हो गया था, तब हमने भरे थे बीमा कंपनी को, उसकी किस्त की राशि नहीं भरी। इन्होंने बैंकों के पैसे जमाने के वो 786 करोड़ रुपए हमने भरे। अरे ये कौन सी बातें कर रहे हैं, केवल वादे ये करते, कर्ज माफी 10 दिन में कर देंगे, अभी कह रहे हैं 1000 के 1500 दे देंगे। नकल में अकल लगती है और कुछ योजना लगती है, सभी नकल में अकल लगती है। तभी शिवराज सिंह जी ने 2 लाख कर्जा माफ करने का आह्वान कर दिया, तो ये भी तो नकल किया है। सिद्धार्थ जी आ रहा हूँ आपके पास, गोविंद जी को सुनते आ रहा हूँ। सुन लो जितनी योजनाएं सबका लाभ, आपका दायित्व था विपक्ष के नाते कि किसी योजना में यदि कहीं क्रियान्वयन में गलती होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होती है, अधिकारी है, तंत्र है, वो कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, वो आपके द्वारा पुष्पित, पल्लवित और पोषित था 46 साल पहले। वो जो आज नौकरी कर रहा है, वो कई लोग उसमें आपके जो आपकी सरमाएदारी में आपके द्वारा पोषित और आपके द्वारा नियुक्त लोग वो गड़बड़ करते हैं, उनको भी हटा देंगे हम। हटाया भी है हमने, और हमने कब हटाया है बताइए जरा, लिस्ट दूं क्या? दामोर को तो आपने सांसद बना दिया जिसने सिंगस घोटाला किया था। अरे जनता ने चुना ना भाई, उसने काम किया तो जनता ने चुना। दामोर भी आपके टाइम था, जनता ने चुना कि नहीं उनको? तो आपने एक अपराधी को जो है ना लोकायुक्त में जिसकी जांच चल रही है उसको टिकट दिया, मतलब ये बात मानते हैं, स्वीकार करते हैं जो भ्रष्टाचार करके आपको चढ़ौती चढ़ाता है उसको आप टिकट देते हैं? सुनो, जनता के प्रमाण पत्र के बाद कोई दूसरे आपके प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मामा जी को भी प्रमाण पत्र जनता ने दिया, आपके प्रमाण पत्र का क्या करेंगे? उसको तो धूल खा रहा है वो प्रमाण पत्र, 2 लाख रुपए के, उनको तो आज ब्याज करना पड़ रहा है सरकार। माफ कीजिए मालू साहब, जनता ने मामा जी को कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया। आज देखिए हर गली गांव, अरे लोकतंत्र की हत्या करके 35 करोड़ रुपए में बधाई खरीद के पुनः सरकार बनाई है। अपनी
ये जनता ने नहीं दिया आपको आशीर्वाद। हमने चलिए मुद्दे पर आते हैं मालू जी। सिद्धार्थ जी मुद्दे पर आते हैं। सिद्धार्थ जी क्या कहेंगे जिस तरह से मालू जी बात कहते नजर आ रहे हैं, 10 साल के मुख्यमंत्री को लेकर बात कर लें या फिर 17-18 साल के शिवराज को लेकर या बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री को लेकर बात कर लें, तो कहीं ना कहीं बात करने की यहाँ पर बात, लेकिन जनहितैषी कामों को लेकर बात करें, जनहितैषी समस्या। जी मैं देता हूँ जवाब जी। सुनिए आप, 93 से लेकर 98 तक माननीय दिग्विजय सिंह जी ने अभूतपूर्व कार्य किए मध्य प्रदेश के अंदर। आज जो आप महाराष्ट्र को बिजली दे रहे हैं, दिल्ली को बिजली दे रहे हैं, जो हरसूद मामला था वो उधर डैम बना के और उस पर परमाणु संयंत्र लगा के आज जो बिजली वहां से बन रही है वो माननीय दिग्विजय सिंह जी की देन है। और दिग्विजय सिंह सुनिए संजय सागर डैम दिग्विजय सिंह जी के समय पे करीब 35 के करीब डैम बने, 93 से 98 में हमारे देश के प्रधानमंत्री बने स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी। सुनिए तो 60% जो राशि केंद्र से आती है वो हमारी बंद कर दी गई। इसलिए बंद कर दी गई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि राशि बंद हो तो माननीय दिग्विजय सिंह जी काम नहीं कर पाए। सड़क, बिजली, पानी तीनों की जो कमी आई उसका सबसे बड़ा कारण था केंद्र से हमारी राशि बंद कर दी गई, जिसकी वजह से हमारे मध्य प्रदेश का विकास रुक गया। विकास हो गया और इन लोगों ने तुरंत नेगेटिव पब्लिसिटी चालू कर दी दिग्विजय सिंह जी की। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो करना चाहती थी उसमें सफल रही। माननीय दिग्विजय सिंह जी को कैसे भी करके रोड़ा लगा के विकास जो कर रहे थे, विकास के रथ को रोका गया। उस रथ को रोकने के बाद इनने सरकार बनाई। चलिए इनकी उपलब्धियां बता दीजिए। 11 डैम बह गए, भ्रष्टाचार के चढ़ गए। अभी लेकिन सिद्धार्थ बीजेपी तो यही कहती है सिद्धार्थ जी, 300 करोड़ में पहुंच गया। दिग्विजय की सरकार में मध्य प्रदेश का 35,000 किलोमीटर की रोडें बह गई जो अभी पिछली जो बाढ़ आई थी, वर्षा हुई थी। और अभी तक 10,000 करोड़ रुपए जो एमएसपी किसानों की है, जो केंद्र से पैसा आना था, वो आज तक अभी तक सिद्धार्थ जी। लेकिन बीजेपी तो यही कहती है कि 10 साल में दिग्विजय की सरकार में मध्य प्रदेश का बंटाधार हो गया है। सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं था, पानी नहीं था। अभी कौन सी है? अभी नया आपने हादसा नहीं देखा? कितना बड़ा हादसा हुआ है उस पर साफ परिवहन मंत्री ने बोला है कि रोड खराब थी, पुलिया टूटी हुई थी, ड्राइवर एक उसमें से निकाला तो उससे हुआ। तो साफ दिख रहा है। अभी में आपके 11 हादसे हुए हैं मध्य प्रदेश के अंदर, जिसमें कम से कम 100 से करीब लोगों की जानें गई हैं। खरगोन की हादसा आपको मालूम ही है, रीवा में जो हादसा हुआ वो भी आप जानते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। ये मुंह चलाना तो जानते हैं, इवेंट करना जानते हैं, झूठ को सच कैसे साबित करना है वो भी जानते हैं, पर जनता के बीच में जाके बात नहीं करेंगे। अगर मालू जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। मालू जी कुछ कह रहे हैं। मालू जी है हमारे इवेंट को, हमारे झूठ के, आपके तथाकथित झूठ के सच को जनता क्यों मान रही है? आप जनता को दोष दो, हमें क्यों दोष दे रहे हो? जनता को दोष नहीं दिया जाता। जनता ने तो आपको सबक सिखा दिया। तभी आपके 15 महापौर थे, 15 में से आज आपके 9 रह गए। और आपने सुनिए निकाय चुनाव में और पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने 5 सीटें जीती है जो शून्य थी। 57 साल बाद हम ग्वालियर जीते हैं, 18 साल बाद मुरैना जीते हैं, 28 साल बाद हम जबलपुर जीते हैं। ये आपकी विफलता और जनता की नाराजगी है। जनता के बीच में आपने नगर निगमों में जो भ्रष्टाचार किया था, तो कहीं ना कहीं जनता ने आपको धूल चटाई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। जी चलिए, जिस तरह से जनसेवा अभियान पर बात हो रही थी, मालू जी जनसेवा जी, आपको बहुमत मिल गया क्या? सब दूर बहुमत हमारा है वहाँ ग्वालियर में, आपके पास क्या है? चलिए मुद्दे पर आते गोविंद जी, सिद्धार्थ जी मुद्दे पर आते हैं। गोविंद जी, मालू जी, सिद्धार्थ जी मुद्दे पर आते हैं। जन सेवा अभियान 2 का आगाज हुआ है। जन समस्याओं के निराकरण की बात यहां पर हो रही है और 67 नागरिक सेवाओं को जो है इसमें शामिल किया गया है, जिनका जो है समाधान यहां पर होने की बात निकलकर सामने रही। लेकिन मालू जी, सिद्धार्थ जी ये बात भी कहते नजर आ रहे हैं कि ये सिर्फ चुनावी पैंतरेबाजी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से, और जिस तरह से कमलनाथ ने नारी सम्मान योजना की बात कही, इससे तिलमिला गई है बीजेपी। तो इस तरह के अब अभियान सिर्फ पैंतरेबाजी के रूप में सामने आ रहे हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर मालू जी? देखिए ये अभियान कितनी योजना आपने बताई, कितनी योजना शामिल की आपने? 67 हाँ 67 योजना शामिल की। यदि योजना ही नहीं होती, कुछ हुआ ही नहीं होता, तो आज इस मुहाने पे चुनाव के टाइम हम योजना शामिल करके जनता के बीच में क्यों जाते हैं? जनता से मुंह थोड़ी क्यों रह रहे हैं? हम जा रहे हैं, हमारे विधायक जा रहे हैं, अलग अलग इस तरह का ये जो सप्ताह चल रहा है उसमें सब लोग जा रहे हैं और कह रहे हैं कि समस्या का निराकरण करो। समस्या तो रोज पैदा होती है, रोज निराकरण करना पड़ता है, जागरूक रहना पड़ता है। जनप्रतिनिधि अगर जनता के बीच में जाएगा, अगर उसने कुछ नहीं किया हो 4 साल, तो लोग उसको अंडे पत्थर डंडे मार के भगा देंगे। ये कांग्रेस के
चश्मे से कोई नहीं देख रहा है। जनता अपने अनुभव से समझ रही है, अपने अनुभव से उसका आकलन कर रही है। वो ऐसा नहीं हो रहा है। अब अगर कहीं रहता है तो इसी जा रहे हैं हमारे जनप्रतिनिधि कि भाई जाइए, जनता से पूछिए, अगर कोई छोटी मोटी समस्या है तो उसको दूर करिए। 67 समस्याओं, 67 योजनाओं को लेकर ऐसे ही कोई जनता के बीच में नहीं जाता है। हम मानते हैं कि क्रियान्वयन कभी 100% सफल नहीं होता है, उसमें कहीं न कहीं कोई गलती रह ही जाती है। तंत्र है ये तो 5 उंगली बराबर की नहीं होती है। हमारे कार्यकर्ता उस कमी को दूर करके और जनता को, उन हितग्राहियों को, जनता को उस योजनाओं का क्रियान्वयन जहाँ जिस वर्ग में हो रहा है उनको लाभ दिलाने के लिए जमीन पर है, सड़क पर है। पूरी सरकार हमारी जनता के बीच में है, हमारे मुख्यमंत्री जनता के बीच में है। ये है क्या जनता के बीच में? ये होते जनता के बीच में। मैनेजमेंट करके चुनाव जीतने वाले लोग विकास का क्या जाने? भारत विकास की परिभाषा इनको मैनेजमेंट को मालूम है। अभी इसलिए इवेंट इनके दिमाग में इवेंट घूमता रहता है। अरे भाई, कुछ काम करोगे तो बताओगे लोगों को। इवेंट को कह रहे हो आप, इवेंट ऐसे हो जाए बन जाता है क्या? लोग आएंगे नहीं आपके यहाँ, इतने कहाँ से इकट्ठे करके लाओगे लोग? देखिए, हितग्राही आता है। अब ये कर्ज माफी की बात नहीं कर रहे हैं। 2200 करोड़ रुपए अभी हमारी सरकार ने तो वो ब्याज माफ उस पर बोले नहीं है, उस पर बोले हैं कि ब्याज की राशि सरकार भर रही, डिफॉल्टर हो गए किसान, उनका क्या है? वो बेचारे आंसू रो रहे हैं खून के। वो उनको 2-2 लाख रुपए के उतने छोटे सर्टिफिकेट बांट दिए आपने। लाल किले आप तो कर्ज माफी, आपका जो वादा था सबसे बड़ा वादा था कर्ज माफी, आपका दूसरा वादा था बेरोजगारी भत्ता, तीसरा आपका वादा था जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की ऋण माफी की बात की थी, वो महिलाओं से जुड़ा था। आपने क्या किया? अब बोले 1500 से दिल मिला के हम तो दिलवाएंगे। हमने हमारी मूल योजना हमारी है। जैसे राम मंदिर के लिए हमने संघर्ष किया, अब आप कुछ भी कर लो, अब वो उसका श्रेय तो हमें ही मिलेगा। 370 का श्रेय हमें मिलेगा, भले कल आप कब तो हमने भी बोला था। देखिए, जो योजना हमने मूल रूप से मौलिक रूप से, आप मौलिक कोई योजना लाओ, उसको लागू करो। हमारी लाडली लक्ष्मी के बिना हमारे शिवराज जी की, वो आपके मुख्यमंत्री लेके उड़ गए, उसको कई जगह कर रहे हैं। हमने कहा अच्छी बात है, वो अध्ययन करने आए। हमने कहा नहीं, आपको हम समझाते हैं कैसी से योजना बनती है। हम राजस्थान में, दिल्ली में आपकी सरकार थी जब शीला दीक्षित की, तब तो देखिए खड़ा है, मना नहीं कर रहे हैं। हमारी अच्छी योजना को ले जाइए आप। आपकी मनरेगा की योजना बहुत अच्छी थी, पर क्रियान्वयन खराब था, उसका पैसा बर्बादी की तरफ था। हमने उसको उत्पादकता से जोड़ के उसको अच्छी बनाई। योजना कागज पे सब अच्छी होती है, क्रियान्वयन खराब होता है। भ्रष्टाचार की नियत से यदि कोई योजना बनाई गई, जो कि कांग्रेस लगातार बनाती रही है, उसका फायदा जनता को नहीं मिलता है, केवल नेताओं की जेब में जाता है। नेता उसका फायदा उठाकर अपनी अट्टालिकाएं खड़ी करते हैं और जनता को झोपड़ी में भी मयसर नहीं होती। चलिए सिद्धार्थ जी, क्या कहेंगे? जनप्रतिनिधि जन समस्याओं को सुनेंगे तो समस्याओं का निराकरण होगा, और ऐसे में 15 विभागों की 67 सेवाओं को जो है जन सेवा अभियान से जोड़ा गया, जिसका आगाज आज यहाँ पर होता दिखाई दिया। लेकिन जिसे बीजेपी साफ तौर पर यही कहती है, हम हर एक स्तर पर हर एक समस्या को लेकर जनता के बीच जाते हैं, निराकरण करते हैं। तो इवेंट होंगे तो चीजें जो हो रही हैं उसको बताना कौन सी बुरी बात है? तो क्या कहेंगे? उनका यह भी कहना है कि कांग्रेस कि जो दिग्गज नेता हैं जनता के बीच नहीं जाते, एसी रूम में बैठे रहते, सिर्फ सोशल मीडिया पर ही एक्टिव रहते हैं। 7,800 के करीब कार्यकर्ताओं को जेल हुई है 1.5 साल के अंदर। वो जनता के बीच में ही गए थे। घर चलो, घर घर चलो, जन जागरण अभियान, हाथ से हाथ जोड़ो, भारत जोड़ो यात्रा। अपार सफलता मिलने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी देखा तो विचलित हो गई, कार्यकर्ताओं पे केस लगाने लगी। क्या जनता के बीच में नहीं गए हम? जनता के बीच में गए, तभी हमको अपार सफलता मिली। आप देखिए, हमारे 5 महापौर बने, और आपको बुरहानपुर और उज्जैन का भी मालूम है कि हमें कैसे हमसे वो 2 सीटें छीनी गई, नहीं तो आज 7 महापौर होते। मेरे काबिल मित्र बात कर रहे हैं, बड़े भाई समान हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इतनी देरी क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ, इतनी देरी क्यों? आप 18 साल से आप सत्ता में हैं, आज आपको इन योजनाओं को लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी? जब आप स्वर्णिम मध्य प्रदेश आपने बना लिया तो फिर इनको लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी? आज जनता को तो बिल्कुल विचलित नहीं होना चाहिए, राम राज्य होना चाहिए, ताले खुले रहना चाहिए घरों के। जब राम मंदिर आपने बना दिया तो राम राज्य आना चाहिए ना, क्यों नहीं आया? मुरैना के अंदर दिन दहाड़े एक आदमी 5 लोगों को सामने मारता है, आपके गृह मंत्री का कोई बयान आया? मैं पूछना चाहता हूँ, किस प्रकार से जहरीली शराब से लोग मरे, आपका कोई बयान आया? किस प्रकार से गुना के अंदर आदिवासी बच्ची के संग बलात्कार हुआ, आपका कोई बयान आया? नेमाबार में 5 बच्चियों को गड्ढे में गाड़ दिया 10 फुट गहरे, और 2 दिन पहले ही शिवराज जी बोले थे कि मैं माफियाओं को, अपराधियों को 10 फुट नीचे गड्ढे में गाड़ दूंगा, और उनके
हौसले इतने बुलंद थे तो सिद्धार्थ जी सवाल तो यही सवाल तो गोविंद जी भी आपसे करते नजर आ रहे हैं कि जब इस तरह के मुद्दे हैं, जब योजनाएं चलाई जा रही हैं, कोई कमी है, क्रियान्वयन नहीं हो रहा, तो विपक्ष के नाते आप इसको क्यों नहीं उठाते, क्यों नहीं बताते? क्यों नहीं उठा रहे? अवश्य उठा रहे हैं। आप देखिए राज्यपाल जी का घेराव किया, वाटर कैनन से किस प्रकार से रोका गया, मेरी भी चोटें आई पीठ में, मैं भी उसमें चोटिल हुआ था, मैं खुद गवाह हूं इसका। आप कहीं ना कहीं विपक्ष की आवाज दबा रहे, आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे, कहीं ना कहीं आप लोग विचलित हो गए। ये साफ दिख रहा है कि आज जनता जब रोडों पर उतर आई है कांग्रेस के साथ, तो कहीं ना कहीं घबरा के योजनाएं लागू की जा रही हैं सिर्फ गुमराह करने के लिए। जी चलिए गोविंद जी, जिस तरह से जन सेवा अभियान को लेकर बात करें तो इसमें निराकरण की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन विपक्ष बार बार यही कहता है कि जनता से जुड़ी सेवाओं को लेकर अगर बात की जाए तो सिर्फ दिखावा है, खाना पूर्ति है, जनता से जुड़ी समस्याओं को लेकर कोई निराकरण होने की बात सामने आती ही नहीं है। तो क्या कहेंगे इस बात को लेकर? मैंने पहले ही कहा कि कांग्रेस जागरूक रहे। यदि जनता की समस्या निराकरण नहीं हो रही है, कांग्रेस क्या कर रही है? ये केवल मैंने कहा ना, शिकूपेबाजी, बयानबाजी, सोशल मीडिया में डालना, पूरे कहना हमको प्रचार नहीं मिल रहा है, हमारी आवाज दबाई जा रही है। कि जनता के पास जाएं, तो इनके एक माइक और चैनल, आप चैनल नहीं हो लेकिन माइक लेके उसमें आवाज रिकॉर्ड करें, दिखाएं। मैं इनको तरीका बताता हूँ। जनता बोलेगी कि शिवराज मामा की सरकार बहुत अच्छी, ये दिखाई नहीं पानी है। ये कहेंगे बंटाधार कहाँ है, देवी देवी लाओ उनको सामने। देखिए जनता की समस्या से सीधे इनका कोई सरोकार नहीं। बंटाधार छोड़िए, पहले तो ये बताइए झूठेश्वर महाराज कहाँ है? आज कहाँ पे घोषणा कर रहे हैं झूठी? झूठेश्वर महाराज योजना होती तो 67 योजनाओं को जनता के बीच में लेके अपना जनप्रतिनिधि रिपोर्ट में नाम आएगा उनका। झूठी घोषणाओं में 25,000 झूठी घोषणाएं कर चुके हैं झूठेश्वर महाराज। पत्र में कहाँ गैसी वैसी लेके हेलीकॉप्टर नहीं बैठ रहे? देखो जरा आपकी छोटी घोषणा, नौटंकी 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 सिंह चौहान, सिर्फ गैसी लेके हेलीकॉप्टर में बैठना, एक डेली किसी न किसी को बुला के पत्रकार को उसका पेड़ लगवाना। अरे भाई पेड़ लगवाना है, पहले तो 1600 करोड़ का जो कैंपा घोटाला हुआ है, जो पेड़ लगाने का, उस पर बात कर ले बैठ के। लेकिन सिद्धार्थ जी, आपने गोविंद जी को शायद सुना नहीं। सिद्धार्थ जी, जिस तरह से विपक्ष का रोल क्या होता है, विपक्ष किस तरह से मुद्दों को उठा सकता है, वो इस कांग्रेस को बता रहे हैं। क्या कहेंगे इस बात को लेकर सिद्धार्थ जी? मैं वही बोल रहा हूँ, मैं आपसे आदरणीय कि विपक्ष अपना दायित्व का निर्वाह कर रही है, बस कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे हुए सत्ता के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, हम लोगों की आवाज दबाई जा रही है, दमनकारी नीति। अभी देखिए आप हमारे कार्यकर्ताओं पे, अभी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पे केस लगा के उसको बंद कर दिया। किस प्रकार से पूरे चंबल क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को बंद किया, पूरे समस्त मध्य प्रदेश के अंदर। तो आप जब आवाज उठाने की बात